बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 2.9 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। तो मैं ये कहूँगा कि फेडरल बोर्ड की न्यू बुक सेकेंड ईयर की 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। तो 2.9 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस सीखेंगे या जिसे आप कंसेप्ट बोलें। उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनको देख लेंगे। तो चलिए जनाब, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन आर वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू होती है वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज आइदर जीरो, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, और अनडिफाइंड या अनडिफाइंड हो सकता है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। इनको लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी है। तो 1 बाय 1 सारों को डिस्कस करेंगे। लोकल मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट की। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, वो इक्वल आ गया 2 के। कैसे 2 आता है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है। 1 जिस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होगा। तो इस चीज़ का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे जो भी होंगे उनको 0 के इक्वल, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल करना है 0 के इक्वल, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 0 के इक्वल करके इक्वल है 2 के। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर होगा 2 के तो पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा। अदरवाइज 2 से लेस हो तो वो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जब क्वेश्चन करेंगे डिटेल वाइज मैं आपको बता दूंगा क्रिटिकल पॉइंट में एक्स की वैल्यू 2 निकल सकती है, 3 निकलेंगी या 1 निकलेंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फर्दर उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये होता है जनाब कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा है तो उसका स्लोप हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जैसे नीचे से ऊपर फंक्शन जा रहा है तो इसका फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा और वो 0 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ले, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमने लिया वो 0 से बड़ा आ गया तो इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमा, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। और डिक्रीजिंग फंक्शन से मुराद अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा और वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। बस आप ये थोड़ा कंसेप्ट ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटिव लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा बोलते हैं कि आ फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम या मैक्सिमा एट एक्स इक्वल सी के। जब एक्स को इक्वल रखेंगे सी के, इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, पॉइंट एट विच एफ एक्स इज मैक्सिमा या मैक्सिमम, तब वो पॉइंट होगा। और रिलेटिव लोकल मिनिमा क्या होता है? पॉइंट फंक्शन इज सेड टू बी मिनिमम, फंक्शन उस वक्त मिनिमम या मिनिमा होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0। द पॉइंट एट विच एफ एक्स इज मैक्सिमम या मिनिमा, उसको मैक्सिमम या मिनिमा कहेंगे। और कनकाविटी क्या होता है? कनकेव अप। देखें यहाँ हमारे पास अप, कनकेव अप यानी यूँ उल्टा करें तो ये अप है। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करना है जो कि ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो वो पॉइंट हमारे पास कनकेव अप होगा। और इसी तरह करके कनकेव डाउन में यू जैसे डालते हैं। देखें पहले इसका मुंह ऊपर की तरफ था, अब इसका मुंह ओपन नीचे था और बंद क्लोज था ऊपर की तरफ, ये कनकेव अप है। और यहाँ पे देखें अब क्लोज नीचे है और ऊपर से अपर यानी ऊपर से ये ओपन है, तो ये हमारे पास डाउन है। यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है जो कि हमेशा लेस देन इक्वल 0 होगा, ये कनेक्टिविटी कहलाएगा। और लास्ट इसका टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट जिस जगह कनेक्टिविटी जो होती है वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? यानी अप से डाउन या डाउन से अप। जैसे हमारे पास एक ग्राफ था ना, अब कनेक्टिविटी अप, ये अप है,
अब यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ से अप हो के फिर ऐसे डाउन हो रही है, फिर ये अप हो रही है, फिर ये डाउन हो रही है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये अप थी, यहाँ से डाउन हुई, ये अप थी, फिर यहाँ से डाउन होगी, यहाँ डाउन था और ऊपर जाके अप हो गया। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है हमारे पास, या डाउन से अप इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तमाम बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन 1 की तरफ। तो चलिए एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन 1 की तरफ। तो चलिए जनाब मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जनाब तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, इस पर पावर मिलना है 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे -6 आई होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना आता होगा, कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजों में ये काम करके आ चुके हैं। तो अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे मेंशन कर दें फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किस करते हैं 0 के। तो देयरफॉर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो था इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, यानी देखें एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पर रखा और ये इक्वल आ गया इसके। अब ये प्लस माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 6। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो 3/2 एक्स इक्वल हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट या वैल्यू बोल सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं सेम इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए जनाब इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो होता है 3x² और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किस करते हैं 0 के। तो देयरफॉर ये सारी वैल्यू 0 की इक्वल होगी और यहाँ 3x² + 1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए जनाब ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, फिर मैंने साइडें यहाँ पे चेंज करनी है। आप फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे जनाब, x² एज इट इज़ इक्वल आ जाएगा -1/3। टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1/√3। तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिस पर क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे आप लिख दें हेंस नो क्रिटिकल वैल्यू या पॉइंट से आप लिख सकते हैं। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट 3 की तरफ। तो 3 पार्ट हमारे पास ये है एफ एक्स वो इक्वल है जनाब एक्स और x² + 2 एक्स डिवाइडेड बाई x² + 2। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है इसका भी। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाली जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, और यही वैल्यू सेम ऊपर ले जाए एज इट इज़। डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू का दे तो वो 1 आता है, माइनस फर्स्ट वैल्यू जिसका डेरिवेटिव दिया है वो एज इट इज़, और डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव में 2x ही आएगा।
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई, ये इससे मल्टीप्लाई हुई, तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि माइनस 2x² में से एक x² निकल गया तो हमारे पास माइनस का x² ही बचेगा और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के ऊपर पुट करना है। देयरफॉर इस सारी वैल्यू की जगह 0 आ गई, माइनस x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसके साथ जब आएगी तो मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू जब इधर आएगी तो यहाँ पे शक लिखने 0 इंटू x² प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस x² माइनस 2। ये सारी वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें माइनस यहाँ पे प्लस माइनस बाय यहाँ पे प्लस होना था। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आता है माइनस x² प्लस 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे जहाँ कम है तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब, ये x² माइनस का इधर आके प्लस का कर देंगे, ये इसका दूसरा पार्ट। नेक्स्ट ये हो जाएगा x² इक्वल हो जाएगा 2 पे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2। तो ये हमारे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स या वैल्यूज कहलाते हैं, एक प्लस 2 एक माइनस 2। आई होप स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट 4 की तरफ। तो चलिए जनाब, इन दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनके भी हमने क्या लेने हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो सॉल्व करें इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के लिहाज से डेरिवेटिव लें इसका, तो किस पे अप्लाई करेंगे हम जनाब, पावर रूल। पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये चीज़ है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास ये आएगा 1/3 4x माइनस 3। 1/3 माइनस 1 करेंगे तो -2/3 आएगा, बेशक लेके चेक कर लें। और फर्दर ये हमारे पास होगा ओनली 4, यहाँ 3 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 के पावर नीचे जाके पॉजिटिव कर दें 2/3। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किस में रखना है, 0 के। तो देयरफॉर 0 इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 4x माइनस 3 की पावर 2/3। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रही है, इधर आप मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी अगर ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगी और 4 हमारे पास बचेगा जो कि अनडिफाइन हो जाएगी। देखिए ये चीज़ इस 0 के नीचे जब डिवाइड करूँ अगर मैं तो ये अनडिफाइन होगी, तो इसलिए मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 4x माइनस 3 की पावर 2/3 को 0 की पर पुट करता हूँ। तो देयरफॉर हमारे पास 4x माइनस 3 की पावर 2/3 और होल की पावर 1/3
इक्वल है 0 की पावर 2/3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 से कटा, यहाँ भी 2/3 था। ये सारी पावर ख़त्म हुई तो हमारे पास 4x - 3 इक्वल आ जाएगा 0 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4x इक्वल आ जाएगा 3 के, तो x इक्वल आ जाएगा 3/4। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैं ये 3 है, 3 को यहाँ से ख़त्म किया, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो या डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू बचती है, ये इसको मैंने 0 की इक्वल रख दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। वो करते हैं इसका लास्ट और फाइनल पार्ट। ये हमारे पास दो फंक्शन है, यहाँ यू भी अप्लाई करें, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव है पहले फॉर्म बना लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्दर सिंप्लीफाई करें एज इट इज़, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, पावर स्टार्ट में s + 1, 3 - 1 तो 2 बचेगा और s के लिहाज से डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा। और ये वाली वैल्यू है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचा था, 3 ये x के स्क्वायर में वाला इसको मिला दिया, अंदर वैल्यू x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x × x + 1 का क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास बची है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर फर्दर और सिंप्लीफाई करें यहाँ तक भी हो सकता है, बट अगर मज़ीद यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकती है x और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर वैल्यू हमारे पास बची है 3x + 2 × x + 1। ये चीज़ बची है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x × x + 1 का स्क्वायर × 3x + 2x + 2, ये चीज़ बचेगा 3x × x 5x हो जाएगा और यहाँ पे x × x + 1 का होल स्क्वायर, ये दो वैल्यू सिंप्लीफाई होंगी तो 5x + 2 और ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x का। तो यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई ये साइड में रेज करने लगा हूँ। फर्दर यहाँ पे आए तो अब हमने क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो देयरफॉर 0 इक्वल आ जाएगा x × x + 1 का होल स्क्वायर × 5x + 2। तो जनाब दो का प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई है, ये यानी ये दो, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 3 का प्रोडक्ट, 2 नहीं है सॉरी 3 वैल्यू है, 1 2 और 3, 3 का प्रोडक्ट 0 है, तो तीनों वैल्यू 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0, एक वैल्यू मिली। और नेक्स्ट हमारे पास इसका स्क्वायर x + 1 का, इसका स्क्वायर में इक्वल 0 के, जब स्क्वायर एंड रूट से कट हुआ तो x + 1 इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा -1। यहाँ x की दूसरी वैल्यू -1 निकली है। फर्दर यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें कि 5x + 2 इक्वल हो जाएगा 0 के, 5x इक्वल हो जाएगा -2, इधर -2 और x इक्वल होगा -2/5। तो x की हमारे पास ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। क्रिटिकल
क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, -1 और -2/5। आई होप ये लास्ट पार्ट 6 पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल। तो जनाब इसमें हमने मैक्सिमम या मिनिमम देखते हैं। यहाँ पे पूरे इंटरवल में देखना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं। हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के गिर्द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए सेम सिचुएशन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव देंगे जनाब और फिर देखेंगे कि 11 और 4 के दरमियान 1 और 4 के दरमियान जो फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो मालूम करेंगे। फिर हमने फर्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने हैं, तो जिसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेरिवेटिव -2x और 6x का डेरिवेटिव 6 होगा। ये हमारे पास आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि हम 0 पुट करते हैं। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल किसके होता है 0 के। सो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा जनाब। अब इसको मैं साइड चेंज करता हूँ -2x + 6 इक्वल यहाँ पे 0 आ जाए। अब यहाँ पे जनाब यहाँ से जनाब ये सारी वैल्यू यहाँ पे जनाब ये माइनस जो है ना, समझे यहाँ पे माइनस मैंने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। और सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैंने -1 करना है। डिवाइड करेंगे तो सारा अगेन क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। तो दैट्स वाई यहाँ से माइनस में रिमूव करने लगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x + 6 इक्वल 0 के। चले माइनस इधर आके माइनस ख़त्म हो गया। फर्दर हमने x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल आ जाएगा जनाब, x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 × 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 3 बिलोंग कर रहा है जो इंटरवल की वन है 1 से 4। 1 और 4 के दरमियान 3 आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल है 1 3 4 इन फंक्शन में ये पॉइंट आप पुट करेंगे। तो फर्स्ट जब 1 पुट करेंगे फंक्शन ये है हमारे पास -1 का स्क्वायर + 6 × -1। यहाँ पे जनाब 6 की जगह सॉरी 1 आएगा। ये -2 था ना, ये है, और x की जगह 1 यहाँ इस तरह का है। ये 1 ये ऐसे -2। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये आएगा जनाब +5। ये एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास f1। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर पुट करें 3 तो माइनस है इट इज़ 3 का स्क्वायर + 6 × 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -9 × 18, तो अगेन हमारे पास 9 आ जाएगा f3 पुट करने से। तो दूसरी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। और लास्ट वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे जनाब कि f4 माइनस स्टार्ट वाला 4 का स्क्वायर + 6 × 4, तो -16 + 24। तो जनाब सिंप्लीफाई करने के बाद f4 आ जाएगा ये चीज़ आ गई।
अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उनको बतानी है। आपने जो क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैक्स वैल्यू वो आ जाएगी 9। जब x क्या था 3 था, जब x 3 था तो हमारे पास आंसर 9 आया। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी जनाब 5, जब हमारे पास x इक्वल किसके था 1 के था। ये देखिए 1 पे 5 आ रहा है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 3 पे लग जाएगी। आई होप स्टूडेंट कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए जनाब सेम उसी मेथड से क्वेश्चन करना है। यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल आ जाएगा। तो पावर को लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ये चीज़ आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 माइनस 1 1 नहीं होता है, और ये चीज़ आ जाएगी 1। तो 1 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन ये हमारे पास यही वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट डेरिवेटिव की। तो क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट मालूम करनी है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या वैल्यू लिख लें या पॉइंट लिख लें। क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव x 0 के पुट किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखें 2 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल है 0 के, तो x यहाँ पे इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। तो हमारे पास जो इंटरवल अगर होल करें यहाँ पे, तो 1 बिलोंग करता है 2 और 5 के दरमियान। जी नहीं, 1 तो बिलोंग ही नहीं करता 2 और 5 के दरमियान, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप बिलोंग का साइन ये होता है, उस पर आप ऐसे लाइन लगा दें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2 के दरमियान 3 4 है, 1 तो है ही नहीं, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं करता। वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए 2 पुट करें फंक्शन में पहले। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो F2 पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू है। और नेक्स्ट अगर 5 पॉइंट पुट करें, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर वो 16 होगा F5। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें मैक्स वैल्यू 16 एट x इक्वल 5 के, और मिनिमम वैल्यू जनाब मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है 1 एट x इक्वल था जनाब 2 के। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में भी हमने वही वर्क करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उनकी। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल का पावर स्टार्ट में 2/3, फंक्शन में 2/3 माइनस 1 विदाउट फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिखूँ। तो जनाब ये आपको पता है 2/3 जब एलसीएम लें तो हमारे पास 1 को 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 सिंप्लीफाई करेंगे -1/3 आएगा। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर -1/3 और ये 2/3 आ गया। अगर ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव कर देते हैं तो 2 इंटू 3x की पावर 1/3, और ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो देयरफॉर ये हमारे पास की वैल्यू है, ये सारी किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये रफ पार्ट में समझाने के लिए किया, इसे ख़त्म करें। तो ये सिंप्लीफाई अगर यहाँ से हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें तो यहाँ हमारे पास जो 2 है ना वो इक्वल नहीं होगा 0 के, या फंक्शन हमें पता है नहीं चला, इसलिए अब यहाँ हमने देखना है कि फंक्शन हमने यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन होगा। तो जिसके लिए अगर हम इसको पुट करें, पुट इफ पुट एक्स 1/3 इक्वल 0 के है फॉर अनडिफाइन या इन्फिनिटी लिख दे, सिंप्लीफाई करेंगे। अनडिफाइन के लिए चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसको फर्दर इस पे टेकिंग स्क्वायर रूट क्यूब रूट देंगे पावर ख़त्म करने के लिए, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 की पावर 1/3 और 0 की पावर 1/3 होली पूरी दिवाली है। चले आप फर्दर फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। -1 और 8 के दरमियान 0 एग्जिस्ट करता है। अब हमने चेक करना है कि जी बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इन तीनों पॉइंट को फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 बिलोंग करता है जनाब -1 से 8 के दरमियान, बिल्कुल पहले 0 आता है उसके बाद -1 है, तो 0 बिलोंग कर रहा है। तो दैट्स वाई ये हम तीनों पॉइंट फंक्शन में 1 बाई 1 पुट करेंगे। पहला -1 पुट करें तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 और बाय पावर 1/3। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास f-1 इक्वल आ जाएगा जनाब 1 की पावर 1/3 और f-1 इक्वल आ जाएगा 1 के। एक पॉइंट हमने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लाइन लगा के दूसरा तीसरा पॉइंट वहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो दूसरा पॉइंट अगर हम फाइंड करें f8 तो 8 की पावर 2/3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये आप पढ़ के आए हैं 9th में, बेसिक 8-9 में ये चीज़ है। 2 की पावर 3 8 की इक्वल होता है। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ये 2/3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 3 से कटा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखें। मैक्स वैल्यू हमारे पास 4 आई जब हमने पुट किया एक्स को 8 के, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई जनाब 0 आई एट एक्स इक्वल किसके है 0 पे। 0 मिनिमम वैल्यू आई। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। तो चलिए जनाब पार्ट 4 है हमारे पास, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3x² माइनस का 12x आ जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, पुट करते हैं जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव x को 0 के इक्वल। सो दैट्स वाई हमारे पास आ गया 3x² माइनस 12x इक्वल किसके आ गया 0 के। फर्दर यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन आ सकता है 3x, तो 3x को कॉमन ले लें और अंदर की वैल्यू बचेंगी x - 4। 3x कॉमन आ गया तो x बच गया, 3 4 का 12 होता है तो ये इक्वल आ गया 0। तो लो का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों वैल्यू 0 है हमारे पास। तो यहाँ आप लिख लें 3x इक्वल 0 के।
और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आया और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दो जो वैल्यू हमने निकाली है वो इंटरवल में लाई करती हैं। तो यहाँ पे लिखे x इक्वल है 0 और 4 बिलोंग ही नहीं कर रही। यहाँ पे इंटरवल क्या था हमारा, इंटरवल था -3 से 2। तो देखें -3 से पीछे जाए तो -2, -2 से पीछे जाए तो 1। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कौन सा पॉइंट इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, सॉरी यहाँ पे इंटरवल हमारे पास -3 2 था। -1 और -2 इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। यहाँ पे आप लिखे बिलोंग्स टू -1 और 2। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो आप पुट फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू पुट करें, पुट x इक्वल है 0 -3 2, ये फंक्शन में हम पुट करेंगे इन फंक्शन। जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, आप बार बार स्टेप की चीज़ें आ रही हैं आपको पता होगा। तो फंक्शन में जब -3 पुट किया तो -3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर और +2। फर्दर सिंप्लीफाई करें 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस का देखिए माइनस है, ऊपर पावर इवन ऑड है तो इधर साथ माइनस ही आएगा। तो -6 3 का स्क्वायर होता है जनाब 9। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास -27 -54 प्लस का 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा -81 प्लस का 2 और सिंप्लीफाई करें तो -79। जब -3 पुट किया तो हमारे पास -79 आ गया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब फर्दर 1 बाई 1 जो दूसरी वैल्यू है इनको पुट करें। चले 0 पुट कर लेते हैं। f0 पुट किया फंक्शन में 0 का क्यूब -6 × 0 का स्क्वायर +2। सिंपल सी बात है, 0 पुट करने से हमें वैल्यू 2 मिलेगी। 0 पुट करने से हमें वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है। लास्ट वन इसकी वैल्यू है वो पुट करते हैं जनाब f2। जब 2 पुट किया तो 2 का क्यूब तो हमें पता है 2 क्यूब -6 × 2 प्लस का 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब होता है 8 -6 2 का स्क्वायर 4 और +2। फर्दर सिंप्लीफाई करें 8 -24 +2। फर्दर सिंप्लीफाई करें 10 -24। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास f2 की फाइनल जो आंसर है वो आ रहा है -14। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो आई है, ये साइड में रेस करने लगा, स्पेस कम है यहाँ पे। तो जनाब ये साइड में रेस करके यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखने लगा हूँ। तो चलिए जनाब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे चेक करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 2 तब आई जब हमने x0 पुट किया। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई, -79 आई जब हमने पुट किया x को -3 के। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। तो चलिए जनाब इसका डिफ्रेंशिएट, इसको भी डेरिवेटिव लेते हैं और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो चलिए जनाब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल 0 से -π/2 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव x 1 का लें तो 0, 5 कॉन्स्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos 3x विदाउट पावर का डेरिवेटिव लें तो वो 3 आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 15 cos 3x हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू
क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स को इक्वल पुट करते हैं 0 के। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा 15 cos 3x इक्वल आ जाएगा 0 के। अब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप डिवाइड है, तो हमारे पास cos 3x इक्वल किसके आ गया 0 के। तो ये चीज़ 0 होगी। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए 3x इक्वल है cos दूसरी जाएगा, तो cos इनवर्स 0 हो जाएगा। cos इनवर्स 0 किन किन वैल्यू पे आता है, तो हमारे पास 3x इक्वल हो जाएगा पाई/2 और फाइनल अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें तो x की वैल्यू हमें चाहिए पाई/2 एज इट इज़। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ डिवाइड यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा पाई/6। तो हमें इंटरवल मिल चुका है पाई/6। हम चेक करेंगे क्या ये इंटरवल क्या ये वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर देखें जनाब 0 से पाई/2 था हमारे पास इंटरवल, तो ये तो पाई/6 है, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे इसको रेडियल फॉर्म में है तो एक डिग्री रेडियल फॉर्म में डिग्री में लेके जाए तो 0 और 90 के दरमियान पाई/6 आता है। अगर देखें तो पाई/6 हमारे पास क्या होता है, ये पाई 180 और 6 तो ये 30 डिग्री होता है। 0 और 90 के दरमियान 30 लाई करता है, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट करेगा। और अब ये पॉइंट पुट करें फंक्शन में, ये 0 1 + 5 sin 3 × 0 तो f0 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। ये सारी वैल्यू साइन 0 0 होता है, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल 0 और यहाँ पे 1 बचा 1 में होगा। अब लास्ट इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे पाई/6, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई/6 हम रिप्लेस करेंगे। सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 1 3 3 2 6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1 + 5 sin 90 आएगा। पाई/2 90 होता है, और sin 90 किसकी इक्वल होता है, तो आपको पता है कि sin 90 इक्वल होता है 1 के। तो दैट्स वाई हमारे पास 1 + 5 × 1 जो इक्वल होता है 6 के। तो f 5/6 पुट करने से हमारे आंसर क्या मिला, 6 आंसर मिला। तो यहाँ पे सॉरी वो हमारे पास नेक्स्ट अब एक और इंटरवल है पाई/2, वो चेक करते हैं। लास्ट इंटरवल है, स्पेस कम है तो ये साइड में रेस करने लगा। तो चलिए जनाब लास्ट इंटरवल पुट करते हैं पाई/2। हमारे पास था 1 + 5 फंक्शन sin 3 × पाई/2, तो वो हमारे पास फंक्शन बन गया sin 3 पाई/2। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो आपको पता है sin 3/2 3 पाई/2 जो होता है वो होता है 270, और sin 270 की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ये वैल्यू चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है, 9th 10th में आप करके आ चुके हैं। ये हमारे पास 3/2 270 बनता है, और 270 की वैल्यू -1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो हमारे पास 1 + 5 × -1 और f पाई/2 पुट करने से हमारे पास 1 - 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -3f × पाई/2। पाई/2 पुट करने से हमें आंसर क्या मिला, -3 मिला। अब ये साइड में रेज करता हूँ और फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 2 का, तो यहाँ पे लिख लें मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई 6 एट x इक्वल है पाई/6 के, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आई क्या थी, -4 एट x इक्वल है पाई/2 पे। आई होप स्टूडेंट ये 5 पार्ट इम्पोर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सारे क्वेश्चन की।
तो मूव करते हैं इसके फाइनल और लास्ट पार्ट 6 की तरफ। तो चलिए जनाब, इसके लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। इसके बाद वीडियो वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जनाब ये 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन, और विदाउट पावर का 2, तो यहाँ पे -2 साइन 2x डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे 4 है, इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव होता है जनाब माइनस साइन x। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 साइन 2x आएगा, और माइनस माइनस +4 साइन x, और ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है इसका। अब डेरिवेटिव आ गया इसका फॉर इस क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू या पॉइंट लिखने पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किसके रखते हैं 0 के, सो दैट बाय देयरफॉर हमारे पास वैल्यू आ रही है -4 साइन 2x + 4 साइन x इक्वल किसके है 0 के, ये x है। अब अगेन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 2x + 4 साइन x इक्वल आएगा 0/4। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, तो हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था एज साइन 2x इक्वल होता था 2 साइन x cos x के। तो यहाँ पे ये साइन 2x है, उसकी जगह ये फार्मूला हम रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2 साइन x cos x, और नेक्स्ट हमारे पास साइन x पर ही है ये चीज़। इक्वल किसके है 0 के। अब यहाँ पे जनाब यहाँ पे सॉरी गलती हुई थी मुझसे कि यहाँ से 4 कॉमन लिया था मैंने, ये देखें 4 कॉमन था, बाहर आ गया। चले यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टेप को, साइन 2x + साइन x, ये चीज़ होती है 4 कॉमन आ जाता, तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 नहीं आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। इसका फार्मूला ये माइनस स्टार्ट वाला, इसका फार्मूला 2 साइन x cos x, और ये साइन x इक्वल 0 के। ये करने के बाद जनाब अब हम क्या करेंगे कि 2 का फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास साइन x कॉमन आ रहा है, साइन x कॉमन है, अंदर वैल्यू -2 cos x जो कि कॉमन लेते हैं उसकी जगह 1 और इक्वल 0 के आ गया। अब 2 का प्रोडक्ट, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो मतलब साइन x भी 0 के इक्वल है, और -2 cos x + 1 वो भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालें, x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 कहाँ पे शो होता है, तो हमारे पास 0 पाई 2 पाई, ये हमारे पास फंक्शन आ गए x की क्रिटिकल पॉइंट सब पे। अब हमने इंटरवल 2 पाई तक जाना है। अब इन 5 वैल्यू को देखेंगे, ये 3 वैल्यू यहाँ पे आई हैं और नेक्स्ट में 2 वैल्यू आएंगी। फर्दर अब इसको सिंप्लीफाई करें जनाब, तो हमारे पास 2 cos x इक्वल हो जाएगा 1 के, और फर्दर हमारे पास cos x इक्वल हो जाएगा जनाब 1/2 के, और x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, वो इक्वल होता है जनाब π/3 पे और 5π/3 पे। अब देखिए हमारे पास 5 आ गया। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था एक्स की यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए हैं 5, 1 2 3 4 5। इन 5 में अब देखेंगे हमने इंटरवल 2 पाई तक जाना है। अब इन 5 वैल्यू को देखेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी हमारी। तो अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये साइड में रेस करने लगा हूँ।
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जनाब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करूँगा और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं पुट करूँ, पुट x इक्वल है 0 इन फंक्शन में जहाँ जो x है उसकी जगह 0 पुट करो, 2 का 0 यहाँ पे सॉरी -4 का 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 एज इट इज़ का 0 1 होता है तो 2 बचा, -4 एज इट इज़ का 0 1 होता है तो 1 4 से मल्टीप्लाई 4। जब 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर -2 हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू पाई पुट कर दिया जनाब। फंक्शन में आप पुट करें, यानी जो क्वेश्चन में दिया होता है उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, जहाँ जो एक्स होता है उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं 2 पाई कर देता हूँ। 4 इंटू पाई है, सॉरी 4 पाई 4 cos पाई। तो चलिए जनाब हमें एक फार्मूला पता है कि cos 2 पाई होता है वो इक्वल होता है 1 के, और cos पाई इक्वल होता है -1 के। ये दो फार्मूले आपको आने चाहिए। तो जनाब ये हमारे पास 2, ये सारी वैल्यू cos 2 पाई 1 के है तो 1 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 ही आएगा, और -4 और इसकी वैल्यू -1 तो -2 + 4 हो जाएगा। वो इक्वल किसकी होता है, वो हमारे पास f पाई जब पुट किया तो आंसर क्या आया 6 आ गया। तो 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब थर्ड पॉइंट है पुट x इक्वल है π/3। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करें π/3, 2 π/3 का स्क्वायर -4 cos π/3। अगर यहाँ पे गौर करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन था यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, 2 cos 2x -4 cos x। तो ये वाला जो 2 है ना, ये 2 cos के साथ था और x की जगह हमने π/3 पुट किया है। यहाँ भी 2 cos के साथ था, cos के साथ 2 था और यहाँ पे पाई पुट किया। ये 2 पाई नहीं पुट किया, आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ 2 पाई है और यहाँ पाई है। तो ये 2 इस cos के साथ था, यहाँ ये 2 इस cos के साथ था, हमने सिर्फ π/3 पुट किया यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि cos 2 π/3 वो इक्वल होता है -1/2 के, और cos सिंपल π/3 वो इक्वल होता है 1/2 के। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें। ये वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए, दैट्स वाई आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1/2, 2 2 दा 4, और फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 2 से कट रहा तो हमारे पास की वैल्यू बची है -1 का स्क्वायर। -1 -2, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा f π/3 पुट करने से हमारे पास आंसर -3 आ रहा है। तो लास्ट वन इसकी आखिरी वैल्यू है वो पुट करते हैं। पुट x इक्वल है 5 π/3, फंक्शन में पुट करो इसको भी 5 π/3। जब फंक्शन में पुट किया जनाब तो 2 cos 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 10 π/3 cos 10 π/3, और -4 cos 5 π/3। यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं लास्ट पार्ट करने लगा हूँ। हमें पता है कि वैल्यू जो होती है cos 10 π/3 इक्वल होता है जनाब -1/2 के,
और cos 5π/3 इक्वल होता है जनाब 1/2 के। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो तो फाइनल आंसर यहाँ पे स्पेस कम है, तो उसका जो फाइनल आंसर है जनाब सिंप्लीफाई करने के बाद वो -3 आएगा। आप ट्राई कर लीजिए खुद। अब इसका लास्ट स्टेप है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ और यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जनाब मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल था, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है 6 एट एक्स इक्वल था पाई पे, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई थी जनाब -3 एट जब एक्स पुट किया था 5/3 पे। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।